हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10th इसका मैथमेटिक्स। आज हम इसका 15 चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया। तो आप सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल पहले पढ़ते हुए आए हो। सर्कल आप जानते हो, ये सर्कल होता है और इसका सर्क्यूमफेरेंस का मतलब है अगर आप एक पॉइंट पे खड़े हो सर्कल के और अगर आप इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो और लगा के वापस इसी पॉइंट पे आ गए तो इसको हम जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे उसी को सर्क्यूमफेरेंस बोलते हैं सर्कल का। तो जो सर्क्यूमफेरेंस होता है सर्कल का उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये आप पहले पढ़ चुके हो, अभी हम इसको समझेंगे। और एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। एरिया यानी इसके अंदर की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो आज हम ये वाला चैप्टर इसलिए ले रहे हैं, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम देख रहे हैं कि मैं मोस्ट प्रोबेबल ये सोच रहा हूँ कि ये चैप्टर आपके पक्का जो आपके आएगा ही आएगा बोर्ड के एग्जाम में, ऐसे चैप्टर लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो सर्कल एंड सर्क्यूमफेरेंस वाला चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है सर्कल की। हमें डेफिनेशन को छोड़ना नहीं है, कई बार पेपर में ये भी पूछ लेते हैं। सर्कल is a locus of a point which moves in a plane in such a manner that a distance from a fixed point in the same plane remain constant। यानी सर्कल एक ऐसा फिगर है जो एक प्लेन में बनता है जिसमें जो एक पॉइंट होता है उससे इसकी डिस्टेंस क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। इस पॉइंट से सर्कल के हम किसी भी पॉइंट पे टच करेंगे तो हमेशा डिस्टेंस बराबर रहती है और इस बराबर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो आप अगर एक सर्कल बनाओगे और जो उसका सेंटर होता है उससे सर्कल पे हर डिस्टेंस क्या रहती है, बराबर रहती है। ऐसा कोई भी फिगर बनेगा तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। उसके बाद सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस क्या होता है, तो मैंने बता दिया, ये पॉइंट से जब हम राउंड करके वापस उसी पॉइंट पे आते हैं उसको सर्क्यूमफेरेंस बोलते हैं। और सर्क्यूमफेरेंस का जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला, 2πr। सर्क्यूमफेरेंस को कई जगह बुक में पेरीमीटर भी लिखा रहेगा, तो आप पेरीमीटर को भी क्या समझना, सर्क्यूमफेरेंस ही समझना। अब इस 2πr की जगह हम इस फॉर्मूले को पाई डी भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख रखा है ना पाई इंटू डी। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये सर्कल है और जो सेंटर होता है उससे ये जो लाइन बनती है इसको बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। और ये जो डायामीटर होता है ये रेडियस का डबल होता है। किसका डबल होता है, रेडियस का। तो जो सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr, उसमें पाई को हमने अलग कर दिया और 2r को लिख दिया, तो पाई इंटू 2r यानी 2r इंटू क्या होता है, डी यानी डायामीटर। तो इसलिए इसका फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में डायामीटर दे रखा है तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो 2πr लगाना है। और हमें पता है अगर क्वेश्चन में रेडियस निकालना हो और डायामीटर दे रखा हो तो रेडियस इक्वल टू डायामीटर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखो r निकालना हो तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा। उसके बाद अगर d इक्वल टू 2r होता है, ये मैंने बता ही दिया। फिर अगर इसमें से पाई की वैल्यू निकालनी है, अगर सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला है और उसमें से पाई की वैल्यू कैसे निकलती है, तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्क्यूमफेरेंस किसके बराबर है, पाई इंटू डी के। और अगर पाई की वैल्यू निकालनी है तो ये d अपॉन में चला जाएगा, तो सर्क्यूमफेरेंस अपॉन क्या हो जाएगा, डायामीटर। तो सर्क्यूमफेरेंस अपॉन डायामीटर, ये ग्रीक लेटर है, पाई बोलते हैं इसको। और इस पाई को बहुत लोगों ने कैलकुलेट किया, हमें इसकी वैल्यू याद रखनी है। नॉर्मली क्वेश्चन में अगर दिया हुआ हो तब तो हमें 22/7 लेना है, लेकिन एक्चुअल में पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। क्या लेना है, 3.14। तो इस तरह हमें पाई की वैल्यू को क्या करना है, याद रखना है। तो सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया। अगला आता है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। और अगर इससे भी पाई निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल और इसके अपॉन में क्या चला जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, फिर 3 फॉर्मूले, सर्क्यूमफेरेंस, एरिया। अब ये तीसरा फॉर्मूला, यह है एरिया बिटवीन कोसेंट्रिक सर्कल। यानी अगर कोसेंट्रिक सर्कल हो और उसके बीच का एरिया निकालना। मान लो ये एक सर्कल मैंने बना दिया, फिर एक और सर्कल बना दिया,
मैंने बोला कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस तो है R1 और छोटा सर्कल है उसकी रेडियस है R2 और आपको बोला कि इसके बीच का एरिया निकालो, ये वाला एरिया। जैसे ये फिगर बना रखा है ना, ये बीच वाला एरिया हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम बड़े सर्कल का पूरा एरिया निकालेंगे। तो क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल, एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो बड़े वाले का फॉर्मूला क्या है, पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला सर्कल निकालेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद उसमें से ये छोटे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो छोटे वाले का क्या है, पाई R2 का स्क्वायर। तो ये बन गया फॉर्मूला। हमने बड़ा सर्कल निकाला, उसका एरिया, जैसे मैंने सिंपल बताया था ना आपको, ये डायग्राम है दो, पहले पूरा एरिया निकाल लो बड़े वाले का और फिर छोटे वाले का निकाल दो और छोटे वाले को माइनस कर दो, तो ये बचा हुआ एरिया आपका आ जाएगा। तो अब इसमें से आपको पता है पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। पाई कॉमन ले गया तो यहाँ आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर। तो ये बन गया फॉर्मूला, देखो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। उसके बाद और फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी R1 प्लस R2 और क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। तो ये भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये भी सही है फॉर्मूला, ये भी सही है। तो एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल का आप ये दोनों फॉर्मूला क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब उसके बाद एक चीज और याद रखनी है, तीन फॉर्मूले आपको याद रखने, पहले सर्क्यूमफेरेंस का 2 पाई आर, फिर उसके बाद एरिया का पाई आर स्क्वायर, फिर कोसेंट्रिक सर्कल का पाई, फिर ब्रैकेट में R1 माइनस R2। इसमें आगे वाला जो भी लिखेंगे वो बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ लिख रखा है R1 हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आप छोटा वाला लिख दो और आंसर माइनस में आ जाए, तो एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता। फिर ये दो पॉइंट हमें याद रखने। पहला पॉइंट, distance covered by a wheel in one complete rotation is equal to circumference of the wheel। जैसे मान लो ये एक रोड है, ये पहिया है, अगर कोई कहे कि ये पहिया ने कितनी दूरी कवर की एक चक्कर में, वन कंप्लीट रोटेशन में, यानी एक बार ये चक्कर, जैसे यहां से शुरू किया और एक राउंड लगाया और वापस यहाँ पे आया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो किसके बराबर होगा, इस पहिए का सर्क्यूमफेरेंस कितना है उसके बराबर होगा। कैसे निकलेगा, ये पहिया है और इसने एक चक्कर में कितना डिस्टेंस, मान लो एक राउंड मारा तो ये कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पहुंच गया मान लो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वो कितनी होगी, वो इस सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस, यानी इसका जो भी रेडियस होगा इस पहिए का, उससे हम 2 पाई आर यानी सर्क्यूमफेरेंस निकालेंगे और ये उसके बराबर ये डिस्टेंस हो जाएगी। फिर 1 मिनट में ये पहिया कितनी बार चक्कर लगाएगा, तो जितना डिस्टेंस कवर किया उससे हम किसको डिवाइड कर देंगे, सर्क्यूमफेरेंस को डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ रोटेशन निकल जाएगा। ये तो क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अभी आपको एक पॉइंट ये 1 वाला याद रखना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील, एक जो पहिया होता है वो एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वो किसके बराबर होता है, उसके सर्क्यूमफेरेंस के बराबर होता है, क्योंकि वो पूरे सर्क्यूमफेरेंस पे घूमेगा ना, पूरे सर्कल पे घूमेगा, एक राउंड लगा देगा, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए वो उसके बराबर होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो सब शुरू के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। रेडियस एक सर्कल का कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, सर्क्यूमफेरेंस एंड एरिया। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या है फॉर्मूला सर्क्यूमफेरेंस का, अभी बताया, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर कितना है 3.5, पॉइंट हटाया कितना आ गया 10, 7 से काटा 7 5 ज़ा 35, 5 से काटा 5 2 ज़ा 10, 2 से काटा
टू कैंसिल, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो सर्क्यूमफेरेंस है इसलिए स्क्वायर नहीं लगेगा, बस सिंपली क्या आएगा सेंटीमीटर ही आएगा। एरिया होता तो स्क्वायर लगता है। एरिया ऑफ सर्कल, अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल का क्या है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 2 बार है आर 3.5, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 7 से काटा 5, 5 से काटा 2, 2 से काटा 11, 5 से काटा तो 7 बार में 7 है ना, कैंसिल आप कर लेना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो ऊपर तो आ गया 11, 7 जा 77, और नीचे आ गया अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 8 जा 16, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया भी निकाल दिया और उसके बाद हमने क्या निकाल दिया सर्क्यूमफेरेंस भी निकाल दिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो बिल्कुल हमारे क्या था इजी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, कोई सर्कल है उसका सर्क्यूमफेरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 44 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो पहले तो रेडियस चाहिए तभी एरिया निकलेगा। तो सर्क्यूमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर, कितना दे रखा है 44 मीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर तो हमें पता ही नहीं है, आर निकालना इक्वल टू 44। आर की वैल्यू निकालनी है तो इन नंबर्स को उधर भेजना पड़ेगा। तो 7 नीचे है तो 7 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 2 और 22 ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7 मीटर। तो सर्क्यूमफेरेंस कितना आ गया 7 मीटर। अब हमें निकालना एरिया, नहीं रेडियस आ गया 7 मीटर, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया निकालेंगे हम सर्कल का, क्या है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7, और रेडियस अभी हमने निकाल ही दिया 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से इंटू करेंगे 7 2 14 15, फिर 154 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया कौन से क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन का। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन इसका क्या है इजी है। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए। अब 3 वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। ये रेडियस नहीं होगा, द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लॉट इज 21 मीटर, यानी रेडियस तो दे रखा है सेमी सर्कुलर प्लॉट का 21 मीटर, और फिर रेडियस ऑफ व्हील तो ये नीचे वाला टाइप हो गया है, तो ये थोड़ा गलत है। यहाँ पे आएगा रेडियस हमें दे रखा है सेमी सर्कुलर प्लॉट का 21, तो ये आएगा यहाँ पे फाइंड इट्स एरिया लिख दो। एरिया आ सकता है या सर्क्यूमफेरेंस भी वो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से तैयार रहना। देखो सेमी सर्कुलर प्लॉट ऐसा होता है, ये होता है सेमी सर्कुलर प्लॉट, ये ओ और ये कितना दे रखा है 21 मीटर, ठीक है। ये होता है सेमी सर्कुलर यानी आधा सर्कल वाला प्लॉट, पूरा सर्कल तो फिर यहाँ पे भी बनेगा, और ये रेडियस है 21 मीटर। तो फिर देखो हम अगर एरिया निकालेंगे किसका सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट, एरिया हम किसका निकाल रहे हैं सेमी सर्कुलर प्लॉट। अब आपको ध्यान रखना है ये पूरा सर्कल नहीं है, तो पूरा सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कुलर है तो उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आधा हो गया, तो आधे सर्कल का हमारा क्या निकल जाएगा एरिया
निकल जाएगा। तो बाकी इस काम वही है, 22/7 इंटू आर कितना है, 21 मीटर है ना रेडियस, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट, तो इंटू 21 इंटू 21 और अपॉन में वैसे भी 2 है, तो 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3, 2 से काटेंगे यहाँ आ जाएगा 11, तो 11 3 जा 33 इंटू क्या हो जाएगा 21, तो 33 को आप किससे इंटू कर देना 21 से, तो 3 3 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 9 6, तो कितना आ जाएगा 6 9 3 क्या है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन में एरिया की जगह क्या होता सर्क्यूमफेरेंस होता, ये तो मैंने एरिया कराया, अब अगर क्या होता सर्क्यूमफेरेंस तो क्या करते हैं हम, तो वो भी देख लो क्योंकि जरूरी है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है और सेमी सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस भी आपको निकालना आना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को मैं वापस बता रहा हूँ, जब क्या हो सर्क्यूमफेरेंस हो, है ना, ठीक है। ये तो अभी मैंने एरिया के केस में बताया, अब हम बता रहे हैं किस कौन से केस में, सर्क्यूमफेरेंस के केस में। तो थर्ड ही क्वेश्चन है, अब मान लो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल अगर हमें निकालना होता, क्या निकालना होता, सेमी सर्कुलर प्लॉट या सेमी सर्कल बोलो, तो सर्क्यूमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता, आप बोलते कि सर सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला तो होता है 2πr, 2πr होता है, बिल्कुल सही। आप बोलोगे सर आधा है तो आधा कर दो, तो ये 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या इतने से निकल जाएगा, तो देखो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से, कलर चेंज कर लूँ, तो यहाँ से कोई जाएगा तो यहाँ से जाता जाता यहाँ तक आएगा, तब तो ये इससे निकल जाएगा, लेकिन ये तो फिर इधर भी तो जाएगा ना, ये भी तो जाएगा। जैसे अगर हम सर्कल की, पूरे सर्कल की बात करते हैं, तब तो वो यहाँ से गया और यहाँ पे वापस आ गया, जैसे यहाँ से गया वापस आ गया, तब तो 2πr है सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला। लेकिन सेमी सर्कुलर प्लॉट में तो ये लाइन भी तो आ रही है, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का आधा हो गया, लेकिन ये लाइन भी तो हमें जोड़नी पड़ेगी, और ये लाइन क्या है, डायामीटर है, क्या है डायामीटर, यानी ये रेडियस का डबल है, यानी ये डायामीटर है। तो ये 2 से 2 कैंसल और πr प्लस d, तो आपको ये ध्यान रखना अगर सेमी सर्कल की बात आए सर्क्यूमफेरेंस की, तो उसका फॉर्मूला होता है πr प्लस d। πr तो ये हो गया इसका, और d यानी ये जो डायामीटर है, तो पाई हमारे पास है 22/7, ठीक है, और रेडियस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 21 प्लस d यानी डायामीटर। अब रेडियस कितना है 21 है, तो डायामीटर तो उसका डबल होता है, तो डायामीटर को लिख देंगे 2 इंटू रेडियस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। 7 से काटा कितना आ गया 3, 7 3 जा 21, 3 से इंटू किया 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 इंटू आर कितना है 21, तो 66 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42, 6 और 2 8, 6 और 4 10, 108 मीटर। तो ये सर्क्यूमफेरेंस हो जाता है। ये 15.1 का क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्या पता इसमें आंसर्स दे रखे हों, तो हम एक बार उसको चेक भी कर सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन में एक्चुअल में था क्या, है ना। अगर हम आंसर्स अगर इसमें दे रखे होते हैं तो हम उसको चेक भी, आंसर से भी चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ देखो 3rd वाले क्वेश्चन में दोनों निकालना था, यानी एरिया भी निकालना था, सर्क्यूमफेरेंस भी। तो एरिया 693 हमारा आया था और सर्क्यूमफेरेंस कितना आ गया 108, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया, दोनों ही निकालना था, यानी वो क्वेश्चन गलत था। आपको ध्यान रखना है कि हमें उसमें क्या निकालने थे, दोनों निकालने थे, यानी एरिया भी निकालना था और फिर क्या निकालना था, सर्क्यूमफेरेंस भी निकालना था। तो हमने दोनों उसमें वर्क कर लिया, एरिया भी निकाला और क्या निकाला 108 हमारा क्या आ गया, सर्क्यूमफेरेंस भी आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 आप आगे आपको जो आएंगे जो करना, बाकी तो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी ये 2 क्वेश्चन आप देख सकते हो कि एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विल बी, एरिया कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, ये गलत है, ये तो एरिया का है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया पूछा, ये भी नहीं होगा, दोनों में r² होता है, ये भी नहीं होगा, तो ये सही है, मैंने बताया था ना। अगर हम एक ये सर्कल है
एक छोटा है, बड़े वाले का रेडियस को कैपिटल आर ले लो, छोटे वाले को स्मॉल आर ले लो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया तो स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, फिर पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस में और एक बार क्या लिख दो माइनस में, तो ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है। तो वैसे ही ये रेडियस दे रखा है तो आप ये निकाल सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे होते हैं तो आप इस एक्सरसाइज के करना, और अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को पूरा ही क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और अगली एक्सरसाइज में आएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।